ये कहानी एक गरीब किसान की है। रामू नाम का एक मेहनती और ईमानदार किसान था। वो एक छोटे से गांव में अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहता था। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था, मगर उसकी फसल अक्सर मौसम की मार या कम पैदावार की वजह से अच्छी नहीं हो पाती थी। गरीबी उनके घर की दहलीज पर हमेशा खड़ी रहती थी। फिर भी रामू ने कभी हिम्मत नहीं हारी। एक दिन रामू अपने खेत में हल चला रहा था। गर्मी बहुत तेज थी और वो पसीने से लथपथ था। अचानक उसका हल किसी सख्त चीज से टकराया। पहले तो रामू को लगा कि कोई बड़ा पत्थर होगा, लेकिन जब उसने उसे निकालने के लिए थोड़ी और खुदाई की तो उसे हैरत हुई। मिट्टी के अंदर एक पुराना घड़ा दबा हुआ था। रामू ने सोचा कि ये शायद कोई खाली घड़ा होगा जिसे किसी ने यहां छुपा दिया होगा। उसकी जानने की इच्छा बढ़ी और उसने उस घड़े को काफी मेहनत के बाद बाहर निकाल लिया। जब उसने वो घड़ा देखा तो वो खाली था, लेकिन वो उस घड़े को घर ले आया और सोचा कि कुछ रखने के काम ही आएगा। घर लाकर उसने उसे अच्छी तरह साफ किया। साफ करने के बाद वो बहुत अच्छा दिखने लगा। उसने उस बर्तन में दूध रखने के लिए सोचा। रामू ने उसे बर्तन में दूध रखा और सो गया। जब उसकी आंख खुली तब उसने देखा कि पूरे घर में दूध फैला हुआ है। उसे लगा कि किसी ने उसका दूध गिरा दिया है। वो घड़े के पास पहुंचा और उसने देखा, घड़ा तो वैसे का वैसे ही भरा है। वो बहुत आश्चर्य में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है। उसने अपने बीवी और बच्चों को दिखाया। उस घड़े से दूध गिरना बंद ही नहीं हो रहा था। फिर उसने दूसरे बर्तनों में दूध रखना चालू किया। धीरे धीरे सारे बर्तन घर के खत्म हो गए। रामू को समझ में आ गया कि ये कोई मामूली नहीं, जादुई घड़ा है। फिर उसने एक तरकीब सोची कि क्यों ना मैं इस दूध को बाहर बाजार में बेच दूं। वो दूध बाजार लेकर निकल गया। रास्ते में जब वो जा रहा था तो उसे एक भविष्यवाणी सुनाई दी। यदि तुम इस घड़े का गलत प्रयोग करोगे तो ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। उसने वादा किया कि वो कभी लालच नहीं करेगा और कभी उस बर्तन का गलत उपयोग नहीं करेगा। अब उसने दूध बेचने का काम शुरू कर दिया। अब वो रोज शहर जाता और दूध बेचता और वहां से अच्छी कीमत लेकर घर आता। धीरे धीरे वो एक अमीर आदमी बन गया। फिर उसने फैक्ट्री खोली जिसमें दूध से बने हुए सामान बनते थे, जिसमें उसने गांव के ही लोगों को नौकरी पर रखा। लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया और घड़े का कभी गलत उपयोग नहीं किया। उसने एक स्कूल बनवाया जिसमें गांव के गरीब बच्चे पढ़ सकें और लोगों के लिए एक अस्पताल बनवाया जिसमें गरीब लोगों का इलाज हो सके। गांव के लोग रामू से बहुत खुश थे। जादुई घड़ा भी उससे बहुत खुश रहता था। वो उस घड़े से रोज बातें करता था। अब रामू और उसका परिवार हंसी खुशी रहते थे और गांव में भी उसकी खूब प्रशंसा होती थी। उसका गांव एक खुशहाल और संपन्न गांव कहलाने लगा। रामू ने सिर्फ पैसा ही नहीं पाया था, बल्कि अपनी मेहनत और अपने अच्छे कामों से लोगों का दिल भी जीत लिया था। उस घड़े ने रामू का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के लोगों का जीवन बदल दिया था। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। ऐसी और कहानी सुनाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम बच्चों की दुनिया है और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।